वाना जी, अब आपके पास आते हुए आप जरा सा इस शुक्र और गुरु के गणित को भी समझाते जाइए, और साथ ही साथ जैसे डॉक्टर नीति कह रही हैं, संजय जी कह रहे हैं, राज मिश्रा जी कह रहे हैं, और कहा भी जाता है कि अक्षय तृतीया मतलब आपको कोई कोई विशेष मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है, वो पूरा दिन अपने आप में शुभ मुहूर्त लिए हुए है। जी, क्योंकि अक्षय तृतीया है तो यहाँ पर कोई भी शुभ मुहूर्त की जो है जरूरत नहीं होती है। प्लस सूर्य जो है उच्च का है, चंद्रमा जो है वृषभ का है, रोहिणी नक्षत्र में है, और शुक्र भी जो है मीन राशि में उच्चस्थ होके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ गज केसरी योग, तो ये सारी चीजें गुरु और चंद्रमा भी मिलके जो है यहाँ पर एक गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र अपनी ही उच्च राशि में अगर बैठ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है, और लक्ष्मी नारायण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस टाइम पर बना हुआ है, और पराजित योग और केदार योग, हर्ष योग, साथ ही काहल योग, वाशी योग, उद्यचारी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अक्षय योग, जब इतने सारे शुभ योग बने हुए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह समय जो है अच्छा है विवाह के लिए। हालांकि अगर तारा अस्त भी है गुरु शुक्र का, लेकिन अगर आप ओवरऑल ओवरऑल सभी ग्रहों की स्थिति देखते हैं, क्योंकि हर समय पर कोई ना कोई ऐसा नहीं होगा कि सारे ग्रह ही एक टाइम पर गोचर में उच्च के होंगे या सारे ग्रह ही नीच के होंगे, तो कुछ ना कुछ प्लस रहेगा, कुछ ना कुछ माइनस रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर आप लोग जो है, जो लोग के भी विवाह नहीं हो रहे थे वो विवाह कर सकते हैं। इस दिन पर माता गौरा को भी जो है भगवान शिव की जो है प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने निर्जला व्रत रखा था। ठीक और है। यहाँ पर जो है आप जितना जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, इनफैक्ट वो अगर उस दिन माता पार्वती की जितनी आराधना करते हैं या उनके आगे उपाय करते हैं, तो ये विवाह जो है वो उनके लिए अच्छा जाएगा। आप लोग अपने मन में कुछ भी वहम जो है ना लाए, ना सोचे, और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है आप जिनकी ठीक है, शादियां हम ऑलरेडी जब फिक्स हो चुकी है आगे बढ़े। बिल्कुल, चलिए उपाय कुछ आपसे हम जानेंगे आगे, लेकिन राजप्रसाद जी, जब हम अक्षय तृतीया और शुभ विवाह की बात करते हैं, क्या संबंध है इनका? क्या मान्यताएं हैं पुराणों में, क्या कुछ इसके बारे में बताया गया है? देखिए, अगर अक्षय तृतीया की बात करते हैं शास्त्र के अंतर्गत, क्योंकि मैंने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जब परमात्मा का अवतार होता है ना, तो वो दिन अपने आप में सबसे अनुकूल दिन होता है, और विवाह सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है। अगर लाइफ का देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है, अगर जीवन के अंतर्गत और धर्म की दृष्टि से देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत जब भगवान के अवतार की बात की गई तो कहा गया कि नखत जोर ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। जब परमात्मा का अवतरण होता है तो सभी परिस्थितियां अपने लिए अनुकूल हो जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है उस दिन चंद्रमा भी उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य भी अपनी उच्चस्थ परिस्थिति के अंतर्गत होते हैं। और जो विवाह में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विश्वास, विवाह में अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण देखा गया तो श्रद्धा और विश्वास देखा गया, और वो श्रद्धा विश्वास आता है भगवान शिव और माता पार्वती से। शास्त्र में कहा गया, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और यही वो तिथि है, तृतीया तिथि ही है जब दोनों की मुलाकात होती है। भगवान शंकर की और माता पार्वती की वास्तविक जो परीक्षा है, जो वास्तविक मुलाकात है दोनों के विवाह की, वो इस दिन के दिन होती है। इसलिए तृतीया तिथि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। और इस कारण से भी भाई सतयुग का अगर प्रारंभ हुआ है और त्रेता का प्रारंभ हुआ है, इससे सुंदर दिवस और कोई हो नहीं सकता है। इस कारण से अगर आप अपने वैवाहिक जीवन का शुरुआत इस दिन से प्रारंभ करते हैं, अगर वैवाहिक जीवन की शुरुआत इस दिन से होती है तो उसका क्षय नहीं हो सकता है। और हमारे यहां तो भाई कहा ही जाता है कि 7 जन्म का बंधन, हमारे यहां 1-2 जन्म की तो चर्चा ही नहीं की जाती है। हम जनरली विदेशी रूल फॉलो नहीं करते कि एग्रीमेंट वाला विवाह नहीं करते हैं, जनरली 7 जन्म वाला हमारा विचार होता है। वैसे इस बार भारत में भी थोड़ा रूल बदलता जा रहा है, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पर यंगस्टर्स को उस हिसाब से गाइड करते चले कि भाई 7 जन्म का बंधन है, और उसी तरीके से अक्षय तृतीया क्यों शुभ मानी जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार। वाने जी, आपके पास आते हुए जरा पहली 3 राशियों के बारे में बता दीजिए, वो लोग जो कि विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, या वो लोग जिनकी कोई एंगेजमेंट्स वगैरह हो रही हैं, वो क्या उपाय कर सकते हैं? जी, थैंक यू नवजोत जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग अक्षय तृतीया पर कुछ खास दान अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि
आप लोग जो है तांबे का दान करें, कुछ सोना खरीद लें। अगर आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अपनी वाइफ को भी कुछ जो है गोल्ड जो है इस टाइम पर गिफ्ट कर सकता है। हनुमान जी का साल है, आप ही लोगों का साल है, तो जितना हो सके लाल मटके में थोड़ा सा जल भर कर भी जो है मेष राशि के जातक जो है आप लोग दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप कार्निलियन जो है वो भी आप जो है दान कर सकते हैं। मूंगा जो है वो भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। लाल फल, ऋतु फल जो होते हैं, जो भी इस ऋतु में है, जैसे कि सेब हो गया या इस तरह के, किसी ब्राह्मण को जो है आप दोनों कपल जो है साथ में जाके कुछ किसी ब्रह्मा भोज का कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी होने वाली शादी है उसके लिए जो है आप ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, वैसे भी अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी का पूजन बहुत ज्यादा शुभ है। तो आप लोग जो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को कुछ श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, सफेद का दान कर सकते हैं, और जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को कुछ डायमंड वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं आपकी समर्थता अनुसार। अदरवाइज आप चांदी भी जो है एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, ये भी शुभ रहेगा। इसके अलावा श्री सूक्त का जो है आप लोग पाठ कर सकते हो। छोटी कन्याओं को कुछ भी आज के दिन आप 8 जी। साल से छोटी बच्चियों को दान कर सकते हो। इसके बाद जो है मिथुन राशि की हम बात करते हैं, तो आज के दिन जो है आप लोग मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, आप कुछ खीरा, ककड़ी, हरे फलों का दान, पंखे का दान, ऋतु फल कुछ भी हो, पान की मिठाई जो है वो बिल्कुल। आप भगवान गणेश को और माता दुर्गा माता को जो है आप आज के दिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग दोनों पार्टनर्स जाके साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं।